लाइट जला दूं क्या? नहीं, रहने दो। शायद ये अंधेरा मेरा मुकद्दर बन चुका है। साहब कैसी बातें कर रहे हैं? आप अंधेरे में क्यों रहेंगे? आप तो अपने दुश्मनों के अंधेरे दूर करने की बातें करते रहते हैं। लेकिन अब शायद खुद अंधेरों में पनाह ढूंढ रहा हूं मैं। रोशनी को फेस करने की हिम्मत नहीं है मुझे। अरे नूरन बीबी, आप ही जरा साहब को समझाइए, मेरी कोई बात समझ ही नहीं रहे हैं साहब। ये क्या पागलपन है अजान? वैसे लोड शेडिंग कम हो रही है, जिस वक्त लाइट के होते हुए भी तुम अंधेरे में बैठे हुए हो। नवीन, इस वक्त मैं जिंदगी के ऐसे दोराहे पे खड़ा हूं कि समझ नहीं आ रहा कि कदम कहाँ रखूं। अंधेरे अमूमन कदम बहका देते हैं। हिम्मत करो, अपनी आंखें खोलो और रोशनियों का सामना करो। ये जो बुज़दिल लोग होते हैं ना, ये अंधेरों में पनाहें ढूंढते हैं, समझे तुम? कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। शायद हौसला भी नहीं बनता। हैरत की बात है अजान, आप जैसा बाहिम्मत आदमी जो इस वक्त कारोबारी हालात में भी बहुत बुरी तरह लड़ रहा हो और दूसरों को जीने का हौसला दे रहा हो, वो आज खुद इतनी परेशान कुन बातें कर रहे हैं। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बस उस वक्त का इंतजार है। अच्छा ठीक है, जिसमें आपकी खुशी। यार तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते मिस्टर बाउसूल? क्या समझो? तुम खुद सोच कर देखो, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? अजान, यार यही आसान तरीका है, यही सबसे आसान तरीका है, ऐसे ही होता है। देखो इस टाइम पे तुम दौलत के पीछे भाग रहे हो, लेकिन अभिया से शादी के बाद दौलत तुम्हारे पीछे भागेगी। उसका बाप एक लकी मैन है यार, मिट्टी को भी सोने के भाव बेच देता है। जिस तरह मोहब्बत और जंग में सब जायज है ना, उसी तरह मोहब्बत और बिजनेस में भी सब कुछ जायज है। मोहब्बत अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। फाइनल फैसला तुम्हें करना है, मोहब्बत कर लो या बिजनेस। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, बहुत सख्त उलझो मत यार, उलझो मत। सिर्फ ये सोचो कि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम मौका है, सुनहरी मौका है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता बॉस। और जहां तक नवीन की बात है, वो एक समझदार लड़की है। मैं समझता हूं कि जब उसे ये पता चलेगा कि तुम्हें ऐसा मौका मिला है, तो वो खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। देखो वो तुम्हारी तरक्की और तुम्हारी ख्वाहिशों की दुश्मन नहीं है। वो जानती कि तुम तरक्की कर सकते हो, बस तुम्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत है। और वो सहारा वजाद मिर्जा की सूरत में तुम्हें मिल रहा है। तुम हर फड्डे में मेरी टांग अड़ाते हो, इस दफा मैं अपनी टांग खुद अड़ा देता हूं। मतलब ये कि मैं नवीन से खुद बात कर लेता हूं ना। ओके क्या बात है नवीन, अब मुझसे बात करना भी गवारा नहीं करते? ऐसी बात नहीं है आज़ाद। तो फिर क्या बात? वो जावेद मुझे कुछ बता रहे थे। क्या बता रहा था? यही कि आपके बिजनेस को संभालने के लिए एक और रास्ता निकल आया है। और आप जानती हैं कि वो रास्ता क्या है? नहीं, मैं नहीं जानती। देखो नवीन, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर फूलों से ढके होते हैं, लेकिन उनके नीचे जो कांटे बिछे होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। और अगर हम उन रास्तों पर कदम रखेंगे तो वो हमें जख्मी करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात इंसान को अपनी नेचर से हटके भी बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं। और आजकल कारोबारी हालात में सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब आप अमेरिका की मिसाल ले लें, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इस वक्त लॉस में जा रही हैं। हमें उसके मुताबिक ही सारे काम करने हैं ना। ये मुश्किल फैसलों का वक्त है आज़ान। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मुझे अपने नेचर और रसूलों के खिलाफ
सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए कोई फैसला करना पड़े तो मुझे क्या करना चाहिए? वही जो वक्त और हालात का तकाजा है। जो दरख्त झुकना जानते हो वो तूफान की शिद्दत से खुद को बचाने में हमेशा कामयाब रहते हैं। मैं तुम्हारा ये मशवरा हमेशा याद रखूंगा। अजान साहब के तमाम वाजिबात की जिम्मेदारी और उनकी तरक्की वजह साहब के जिम्मे होगी और अजान साहब की हर लाइबिलिटी आप वजह साहब का हेडेक है। और बदले में मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अजान मेरा दामाद बनकर मेरी बेटी को अपना ले।